जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी नंबर 1 में। जैसा कि अभी तक हमने दो चैप्टर के बारे में डिस्कस किया, नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम, और दूसरा क्या, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के बारे में दो चैप्टर पे हमने डिस्कस कर लिया है। और हम आपको बता दें, सब नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम फर्स्ट के एक दो लेक्चर में अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चनों के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद अगले लेक्चर में हम अपडेटेड क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि इस बार 2020 में एनटीपीसी में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। एनटीपीसी में पूछे जाने की संभावना है नंबर सिस्टम से। सो दोस्तों, हम इस तरीके से टॉपिक वाइज कंप्लीट तैयारी करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में ठीक इसी प्रकार हमने सबसे पहले क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक दो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। उसके बाद लास्ट के एक दो लेक्चर में हमने फिर क्या किया, नए अपडेटेड क्वेश्चंस पे डिस्कस किया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम एनटीपीसी के लिए हो जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक यानी क्या हमारा करड़ी और घातांक, ठीक, करड़ी और घातांक, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम आपको बता दें, जैसा कि हम लोग का आज ये पहला करड़ी और घातांक का पहला लेक्चर है, तो इसमें हम पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि अभी तक हमारे एग्जाम में 2016-2017 में मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस पे पहले डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी तक अगर आपने लास्ट लेक्चर को अटेंड नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चंस पे आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि जब अनुभव 15 की घात 300 को 16 से विभाजित करती है, ठीक है। क्या कह रहा है, 16 से विभाजित करती है तो शेषफल कितना बचता है। तो हमें शेषफल बताना है, जब 15 की घात 300 को हमें विभाजित करना है, किससे, 16 से विभाजित करना है, ठीक है। 16 से विभाजित करना, तो हम क्या देखेंगे, हम क्या इस तरीके से कर सकते हैं क्या कि 15 गुणे 15, इस तरीके से 300 बार 15 का मल्टीप्लाई करें और फिर 16 से भाग दे, फिर देखें क्या शेषफल बच रहा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप गुणा करके इस तरीके से कर पाए, ठीक है, एग्जाम में कर पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर होता भी है तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम इसको कुछ शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट ट्रिक तो कैसे सॉल्व करेंगे, 15 की घात 300 ये हमें दिया गया है डिवाइडेड बाई 16, ठीक। अब हम आपको एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये डिफरेंस हम देख रहे हैं, इन दोनों में कितना है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। अगर हमारे पास कुल मिला के 11 रुपए हैं, ठीक है, 11 रुपए हैं, और फिर क्या करें, 11 रुपए हैं, इस तरीके से ना ध्यान देते हुए हम 100 रुपए, हमारे पास कितने हैं, 100 रुपए हैं, और फिर हम क्या करेंगे 11 से, ठीक है, 11 से हम क्या करेंगे, भाग देना है हमको। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 100 रुपए हैं और हमें क्या लेना है, एक समोसा लेना है, जिसका समोसे का रेट कितना है हमारे पास, 11 रुपए, ठीक। अब हम 100 रुपया लेके दुकान पे जाते हैं, 100 रुपया लेके दुकान पे जाते हैं और हम कहते हैं सबका समोसा दे दो, ठीक है। तो 11 रुपए के हिसाब से वो हमें कितना समोसा देगा, 11 9 99, ठीक है, 9 समोसा हमें देगा, और फिर क्या कहेगा, 1 रुपया आपका रिटर्न, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, शेषफल हो जाएगा ये हमारा 1 रुपये, ठीक है। और फिर ये हमारा क्या शेषफल होगा, ये हमारा +1 होगा, +1 यानी ये हमारा बचा हुआ पैसा होगा, ठीक है। अब हमारे पास दो कंडीशन आती है, ठीक है। अब हम क्या सोचेंगे, अगर मेरे पास 10 रुपए और होते, ठीक है, अगर मेरे पास 10 रुपए और होते तो हम क्या करते, एक समोसा और ले लेते। कितने समोसे मिलते हमको, 10 समोसे मिलते। यानी ये जो हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है, जो हमें रिटर्न हो रहा है वो +1 है, ठीक है। और जो हम सोच रहे हैं, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, 10 जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, ये -10 है, ठीक है। यानी ये हमारे पास है नहीं, हम सिर्फ सोच रहे हैं ऐसा कि अगर हमारे पास 10 रुपए और होते तो एक समोसा और मिलता।
कहने का मतलब ये है कि जब ये हमारे पास +1 बचता है, ठीक है, तो +1 बचता है और जब -10 बचता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या ध्यान देंगे, यही चीज अप्लाई करेंगे कि समोसा 16 रुपए का है, ठीक है, समोसा 16 रुपए का है और हमारे पास है कितना रुपया, 15 रुपया, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए इसको मत ध्यान दीजिए कि घात 300 है इसका, ठीक है, 15 रुपए का समोसा है। अब हम क्या सोचेंगे, काश मेरे पास 1 रुपए और होते तो हम क्या करते, एक समोसा ले लेते, ठीक है, एक समोसा ले लेते। तो यानी हमने ऑब्जर्व किया, यानी कितना ऑब्जर्व किया, -1, ठीक है, 1 ऑब्जर्व किया, वो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, ठीक है, माइनस में जाएगा। और फिर माइनस की घात हम क्या माइनस की घात कितना यहाँ पे लिखा है, 300, ठीक है, माइनस की घात कितना लिखा है, 300। और फिर -1 का हम जब 300 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे हम, सम संख्या है, तो सम संख्या जब -1 की पावर सम संख्या होती है तो गुणा करने के बाद कितना आएगा, 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 हमारा आंसर हो जाएगा कि शेषफल कितना आएगा, 1, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया कि अगर हमारे पास एक समोसा और होता, 1 रुपये और होते, ठीक है, 1 रुपया और होते तो ये 16 हो जाता, ठीक है, 16 गुणे 16 गुणे 16, इस तरीके से 300 बार हम लिखते और फिर 16 रुपए के हिसाब से सबको खरीद लेते, तो हमारे पास एक भी मतलब सभी 300 समोसे हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। और वही -1 को जब हम 300 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बच के आएगा, शेषफल 1 बच के आएगा, क्योंकि 1 को ही हमने ऑब्जर्व किया था और फिर 1 ही हमारा शेष बच जाएगा, ठीक। इस तरीके से अगर आपको ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंस नहीं समझ में आया है तो एक दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, जब अंश एक ज्यादा, ठीक है, अंश जब एक कम हो और हर एक ज्यादा हो, ठीक है, अंश जब एक कम हो हर एक ज्यादा हो तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे -1 यानी 15 है, हमें -1 की जरूरत है, ठीक है, -1 की जरूरत है, -1 की जरूरत है, उसकी पावर कितनी है हमारे पास, 300। अगर संख्या पावर में सम है तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर संख्या पावर में विषम है, ठीक है, ऑड है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जो हमारा बेस होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि 15 हमारा बेस है और पावर कितना है, 300, तो बेस हमारा आंसर हो जाएगा, 15 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि अगर पावर हमारा सम है, ठीक है, सम है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर विषम है, अगर पावर यही 301 होता तो हमारा आंसर कितना आता, जो बेस में लिखा हुआ है वही संख्या हमारा आंसर हो जाता, यानी 15 हमारा आंसर आ जाता। शेषफल कितना आता, 15, ठीक। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब संख्या 16 की घात 27, ठीक है, 16 की घात 27 +37 को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है, शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो 16 की घात 27 इस तरीके से दिया गया है और +37 और भाग किससे देना हमें, 17 से, ठीक। अब क्या करेंगे हम, अब हम सिंपली इसको भाग दे देंगे यहाँ पे। अब इस भाग को 17 को हम हटा के यहाँ से कहाँ लिख सकते हैं, इसके अपॉन में 17 लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर इसके अपॉन में भी 17 लिख सकते हैं, ठीक। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और फिर क्या देखेंगे कि यहाँ पे 16 की पावर कितनी दी गई है, 16 की पावर 27 दी गई है, ठीक, 27 दी गई है। तो हम क्या करेंगे, अब फिर से वही चीज हम फॉलो करेंगे कि समोसा कितने का है, 17 रुपए का है, और हमारे पास है कितने रुपए, 16 रुपए। कितना कम है, 1 रुपए कम है, -1 कम है, ठीक है, -1 कम है। इसकी पावर कितनी दी गई है, 27 दी गई है, ठीक है। तो अब 27 बार ये देखेंगे क्या हमारा यहाँ पे क्या है, 27 ऑड संख्या है, ठीक है, ऑड संख्या है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, फाइनली क्या आ जाएगा, -1। और -1 का मतलब हमने अभी क्या कहा था कि जब हम ये सोचेंगे कि
-1 हमारा जब आंसर आएगा, यानी ये हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि -1 काश मेरे पास -1 होता। ठीक है, यानी हमारे पास है कितना, समोसा कितने का है, 17 रुपए का है, और हमारे पास है कितना, -1। -1 की हमें क्या जरूरत है, ठीक है, -1 की जरूरत है, तो यानी हमारे पास होगा कितना, 17 - 1, यानी 16 रुपए हमारे पास होंगे। ठीक है, या फिर यहां पे दूसरा रूल हम अपना अप्लाई कर देंगे कि जब भी हमने क्या बोला था, जब भी डिफरेंस 1 का होता है, ठीक है, जब अंश 1 कम होता है तो घात को हम ध्यान देते हैं, घात अगर सम है तो हमारा आंसर 1 आएगा, अगर विषम है तो हमारा बेस, जो बेस है वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक, ये चीज कंफर्म हुआ। ये तो हमारा आधा पार्ट सॉल्व हुआ और कितना निकल के आया, 16 निकल के आया। अब 17 को हम इसमें भाग देंगे, 17 दूना 34, 34 के बाद कितना इसमें बच जाएगा, 3। यहाँ पे भी तो शेषफल 3 बच रहा है, तो इसमें 3 और हम जोड़ देंगे। अब कितना हुआ, 16 3 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 हो जाएगा। अब फिर से हम इसको क्या करेंगे, 17 से भाग देंगे। क्यों, क्योंकि ये 17 से ज्यादा हो गया है। ठीक है, 17 से ज्यादा हो गया तो फिर से कैंसिल आउट करेंगे, तो एक बार जाएगा, तो 7 2 9, यानी 2 हमारा बच जाएगा शेषफल। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, शेषफल 2। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, जब 3 की घात 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 3 की घात 10 को जब 7 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, 3 की घात 10 को 7 से विभाजित करना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 की घात 10 डिवाइडेड बाई 7। ठीक, लेकिन अब हम क्या ध्यान देंगे कि हमें तो रूल इस तरीके से पढ़ाया गया कि डिफरेंस 1 रहे तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक तरीका और हमारे पास होता है कि घात को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी घात हो, ठीक है, कितनी भी बड़ी घात हो हम उसे कम से कम में बदल सकते हैं। ठीक है, कैसे, कि कोई भी घात हो उसे हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, 4 से भाग देने पे जो शेषफल आता है हमारा, ठीक है, वो हम घात के रूप में लिख देते हैं, और ये घात को सरल करने का एक तरीका है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कि अब हम घात में इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, किसी भी आप घात में किसी की पावर लिखी गई हो, अगर हमें शेषफल ज्ञात करना हो, यूनिट डिजिट ज्ञात करना हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 4 से हम भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा, 4 दूना 8, और फिर बच जाएगा कितना, 3 की घात 2 और डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9 डिवाइडेड बाई 7, और फिर 7 से भाग देंगे, कितना शेषफल आ जाएगा हमारे पास, 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 2 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, 8 की पावर 10 इंटू 9 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 8। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि गुणनफल में कुल भाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाज्य गुणनखंड हमसे पूछ रहा है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, भाज्य गुणनखंड इसको डिवाइड तोड़ देंगे और छोटे छोटे आसान लेटर में तोड़ेंगे। यहाँ पे जैसे 8 लिखा गया, इसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, और इस पूरे की पावर कितना दिया गया है, 10 हम लिख देंगे, और फिर क्या हो जाएगा, ये 3 3 जा 9, 3 इंटू 3, और उसके बाद पावर कितना, 7, और फिर ये क्या हो जाएगा, इंटू 7 को नहीं हम तोड़ सकते, 7 की पावर 8 इसी तरीके से हम लिख देंगे। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और पूरे की पावर 10, और ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 और पूरे की पावर 7 इंटू 7 की पावर 8। इस तरीके से हम लिखते जाएंगे तो 10 3 30 हो जाएगा, 2 की घात 30, और ये 3 की घात 7 दूना 14, और फिर गुणे 7 की घात 8। अब हम क्या करेंगे, सभी घातों को काउंट कर लेंगे। ठीक है, सभी घातों को हम काउंट कर लेंगे, और फिर यहां से क्या निकल के आएगा, 30 14 44 44 44 और 6 50 और 50 2 52। ठीक है, 52 हमारा आंसर हो जाएगा 52। ठीक है,
भाज्य गुणनखंड हमारे टोटल कितने हो जाएंगे 52। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन ज्ञात करते हैं कि संख्या क्या दी गई है हमें। संख्या दी गई 4211। ठीक है, 4211। ठीक, और इसकी पावर कितनी दी गई है 102। इसकी पावर 102 दी गई है और गुणे 361 डिवाइडेड बाई पावर 52 इस तरीके से दिया गया है। अभी हमने आपको क्या बताया था, हम किसी भी बड़ी संख्या जैसे घात बड़ी लिखी हो और उसका यूनिट डिजिट पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, उस संख्या के पावर को हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे जब हम 4 से भाग देंगे तो 100 बार 100 तक जाएगा। ठीक है, 4 से भाग देंगे 25 बार में 100 तक जाएगा और पावर कितना बच जाएगा हमारा 2। तो इस पूरे की घात हम क्या लिख सकते हैं 4 2 11। इस तरीके से 4211 की पावर 2 लिख सकते हैं। और फिर क्या करेंगे 361 की पावर क्या लिखेंगे, 4 से अगर भाग देंगे 4 तिहाई 12। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं कि इसको भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, 52 पूरी तरीके से कट जाएगा। और जब ऐसा होता है कि संख्या पूरी तरीके से कटती है तो हम पावर को क्या लिखते हैं 4 लिख देते हैं। ठीक है, पावर को 4 लिखते हैं। ये रूल है एक तरीके का। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि शेषफल जो बचे 4 से कम ही बचेगा, तो 4 से कम बचेगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, अगर नहीं बचेगा तो 4 लिखेंगे। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट पे कि अब इस 4211 का 4211 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं यूनिट डिजिट अगर हमारा यहाँ पे क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है तो गुणा करने पे हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, 1 आएगा। इनटू हम क्या करेंगे, अब इस संख्या में भी 1 दिख रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई कितनी भी बार करेंगे, लास्ट में यूनिट डिजिट अगर हमारा 1 है तो इस संख्या का पूरे का कितनी भी बार हम मल्टीप्लाई करें हमारे पास निकल के क्या आएगा यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। ठीक, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा तो हमारा यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात करना है तो सिंपली अभी जैसे हमने सॉल्व किया उसी तरीके से सॉल्व करेंगे इसे भी। 1234 की पावर कितना दिया गया है 102। ठीक है, और फिर प्लस का निशान लगा है। ठीक, और फिर क्या है 1234 की पावर 103। ठीक है, 103 दिया गया है। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब फिर से हम क्या देखेंगे, यहाँ पे 102 है, 4 से जब भाग दिए थे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में तो कितना बचा था 2, 4 से भाग देंगे 25 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2। तो 1234 की पावर हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस, और फिर यहाँ पे क्या अब भाग देंगे 100 तक जाएगा 3 बच जाएगा तो 1234 की पावर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब यूनिट डिजिट को हम पकड़ के जितनी बार पावर लगा उतनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 चौक 16, 16 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो हमने 6 लिख लिया और प्लस, और फिर यहाँ पे 4 लिखा गया, 4 का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, क्योंकि पावर 3 लिखा है। तो 4 चौक 16 चौका 64 और 64 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, 10 आ जाएगा। अब जब 10 आ जाएगा, अब 10 का यूनिट डिजिट क्या यहाँ पे है 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आप लोगों को। ये क्वेश्चन फिर से हम समझा देते हैं कि यहाँ पे 4 से भाग दिया हमने, 2 बच गया रिमाइंडर, और फिर यहाँ पे 4 से भाग दिया 3 बच गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके यूनिट डिजिट को जितनी बार पावर लगी है, 1 लगा है 1 बार, 2 लगा है 2 बार, 3 लगा है 3 बार, 4 लगा है 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो हमारा यूनिट डिजिट होगा उसे हम लिख लेंगे। ठीक, जैसे कि 4 की घात 2, 4 चौक 16, 16 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6, फिर प्लस 4 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 64, 64 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4, और 4 को हमने लिख लिया। अब फिर इन दोनों को काउंट करेंगे तो फिर 10 हो जाएगा, तो फिर 10 का यूनिट डिजिट जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, 4 की पावर -3/2, ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 4 की पावर 3, या फिर इसे हम किस तरीके से लिख लेंगे? सबसे आसान तरीका हमारा 2 की घात 2 लिख देंगे, ठीक है, 2 की घात 2 और गुणे ये पावर में जो लिखा है -3/2, इस तरीके से हो जाएगा। और फिर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 2 की घात कितना बचेगा? -3। और फिर ये क्या हो जाएगा, जब किसी भी बेस पे घात के रूप में माइनस लगा हो, तो हम इस संख्या को, बेस को क्या करते हैं? 1 में लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2, ये हो जाएगा 1/2 की घात 3, ठीक है। अब जब इसे ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/8। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हमारा? सी राइट हो जाएगा, ठीक। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन की क्या है हमारा? सरल करना है हमें, ठीक है, सरल करना है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे, ये हमारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसका लेवल क्या है, ठीक है। तो लेवल हम बता दें, 2016-2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो लेवल बहुत ही ज़्यादा लो लेवल का क्वेश्चन सब पूछा गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी प्रकार का क्वेश्चन आने वाले एग्जाम 2020 में भी पूछा जाएगा। थोड़ी बहुत संभावना है कि कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे इस टाइप के। अब क्वेश्चंस नए अपडेटेड क्वेश्चंस पे डिस्कस होता है, नए एनटीपीसी में 2020 में जो भी आएगा थोड़ा अपडेटेड क्वेश्चंस आएंगे। सो दोस्तों हम अपडेटेड क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे ताकि हमें लेवल पता चले, उसी हिसाब से हम आगे बात करें, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? इस तरीके से दिया गया है, डेसिमल लगा के 3 बार 0 है और फिर 1 की पावर कितना दिया गया है? -1/2, ठीक है, -1/2 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? -1/2 दिया गया है, तो इसको हमें लिखने के लिए अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.01, ठीक है, 0.01 हम अगर लिख देते हैं तो इसकी पावर हम 2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसकी जगह पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इस सब की पावर कितना है हमारे पास? -1/2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर क्या निकल के आएगा? 1/0.01, ठीक है, 0.01। अब हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नीचे मल्टीप्लाई करने पे 10 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 बचेगा और ऊपर 100 बचेगा, 100/1 और इक्वल टू 100, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस चीज को हम फिर से रिपीट करते हैं कि 0.01, क्योंकि हम देखते हैं कि किसी चीज की पावर इस तरीके से हमें संख्या दी गई है, अगर इसे पावर 2 के रूप में लिखना है इसी संख्या को, तो हम क्या ध्यान देंगे? 2 अंक और 2 अंक, 4 अंक हमारे पास है, तो सिंपली 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और उसकी घात हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने 2 अंक लास्ट का ले लिया और उसके बाद पावर 2 लिख दिए, ठीक है, और उसके बाद कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 2, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा 100, ठीक है, 100 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या सरल करना है हमें। 2 की घात 4 दिया गया है, 2 की घात 4 और भागे 2 की घात -1, इस तरीके से दिया गया है, ठीक। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 की घात 4 और इसे गुणे में, अगर गुणे में हम इसको हम क्या लिख सकते हैं? भागे 1/2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 1/2। अब यहाँ पे भाग लगा हुआ है, तो 2 की घात 4, जब भाग को हम गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, फिर 2 हो जाएगा, और फिर 2 की घात 4 ऑलरेडी है, तो 1 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की घात 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं घात के रूप में दिया गया है या फिर घात के रूप में नहीं दिया गया, तो हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 32, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन
क्या दिया गया, घात के रूप में ये भी दिया गया और सॉल्व करना है, हमें सरल करना है। ठीक है, सरल करना किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा आइए देखते हैं। क्या दिया गया, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 भागे 7 1/2, 7 की पावर 1/2 इस तरीके से दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको 7 की पावर 2, अब इसको क्या लिखेंगे, भाग का निशान, 7 की पावर 1/2 को हम अपॉन में 1/7 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/7 अगला क्वेश्चन किस प्रकार दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, 7 की पावर 2 भागे 7 की पावर 1/2 की घात कितना दिया गया है, 4। ठीक है, इस तरीके से दिया गया और इसे हमें सॉल्व करना है, सरल करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 7 की पावर 2 भागे 7 की पावर 1/2 इंटू 4। ठीक है, घातें आपस में गुणे में हो जाती हैं तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 आ जाएगा। ठीक, तो 7 की घात 2 भागे 7 की घात 2। ठीक है, अब हम 7 की घात 2 ये भाग में दिया गया है, तो यानी अगर ये भाग को हमें गुणे में कन्वर्ट करना तो ये कितना हो जाएगा, 1/7 की पावर 2 और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब हम आपको यहाँ पे फिर से बता देते हैं कि ये किस तरीके से हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 7 लिखा गया है तो 7/1 हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और जब भाग को जब हम गुणे में कन्वर्ट करते हैं तो संख्या इस तरीके से पलट जाती है, तो 1/7 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों घातें आपस में कट जाएगी और आ जाएगा 1 और ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है कि 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब बेस समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं गुणे में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 11। ठीक है, घातें जुड़ जाएंगी और भागे 10 की पावर 3। तो कहने का मतलब ये डायरेक्ट है, या फिर हम 3 को घटा लेंगे इससे और 10 की पावर जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 घटा लेंगे तो आ जाएगा 8। ठीक, 3 घटा लेंगे तो आ जाएगा 8, 10 की पावर 8 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, 2 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 माइनस 6 की पावर 2 और इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कितना आएगा। ठीक, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें हमें सॉल्व करके बताना है, सॉल्व करके बताना है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, कैसे आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और माइनस 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा और प्लस 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा और माइनस 6 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम घटा लेंगे और घटाने के बाद जो माइनस प्लस प्लस है उसको प्लस में जोड़ देंगे और माइनस माइनस में जोड़ देंगे, तो 64 4 कितना हो जाएगा, 68 और उसके बाद माइनस, ये वाला माइनस वाला पार्ट ये आपस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का निशान लग जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 के 3 हासिल 1 और 3 2 5 और 1 6। अब इसको घटाएंगे, डिफरेंस इसका कितना आ जाएगा, घटाने के बाद 5 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 30 अधिक है अपने वर्गमूल से। ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 30 अधिक है कह रहा है
तो बाई ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, हमारा पहला ऑप्शन जो भी होगा तो इसमें चेक कर लेंगे आप लोग, जितने भी 4 ऑप्शन दिए होंगे गए होंगे, ऑप्शन लिखा नहीं है मेरे इस नोट्स में, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन से चेक करेंगे, 30 अधिक की बात कर रहा है, तो जो हमारा 36 होगा उसे जब हम चेक करेंगे तो 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, और जब 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, और फिर क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन कि एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है, तो जब 36 का वर्गमूल निकाला जाएगा 6 आएगा, और फिर 6 में जब 30 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 36 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन इस तरीके से है कि वर्गमूल रूट के अंदर 9 इक्वल टू 3, ठीक है, और फिर रूट के अंदर 27 भागे रूट 9 इस तरीके से दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जब रूट 9 रूट के अंदर लगा है तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आएगा 3 आएगा, और फिर इस 27 को भाग देना है 9 से, और दोनों पे करड़ी लगी है तो चाहे तो करड़ी से करड़ी हटा दें या फिर करड़ी सहित इसको भाग दे देंगे, तो 9 दूना 18, 9 तिरिक 27, 3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि हमने बोला कि करड़ी हटेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, करड़ी हटेगा नहीं, ऐसा हम सोच सकते हैं कि करड़ी हटाने के बाद 9 से हम भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, लेकिन है तो एक्चुअल में करड़ी तो लगी ही है, ठीक है, करड़ी लगी ही तो करड़ी हमारा लास्ट में लगा ही रहेगा। ऐसा हम भाग देने के लिए बात कर रहे हैं कि ऐसा सोचिए करड़ी से करड़ी हट गया और 9 से हम भाग देंगे 3 आ जाएगा, ठीक है, तो 3 आ जाएगा, फिर करड़ी हम लगा देंगे, ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर रूट 3 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। आते हैं अब यहाँ से करड़ी को हम डायरेक्ट क्यों नहीं हटा सकते, क्योंकि यहाँ पे करड़ी हटा सकते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं हटा सकते, क्योंकि यहाँ पे 27 लिखा गया है, ठीक। यहाँ पे 3 की पावर 3 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कैसे लिखें 3 की पावर 3, सॉरी इसमें 3 की घात 2 लिखा जाएगा, यहाँ पे 3 की घात 3 लिखा जाए, तो हम दोनों को साथ में नहीं हटा सकते हैं, इसका हटा सकते हैं लेकिन इसका नहीं, तो उससे अच्छा यही होगा कि हम करड़ी को हटाए ही ना, ठीक है। ऐसा अपना मान लें कि करड़ी नहीं है और 3 से भाग दे देते हैं, तो 9 तिरिक 27, 3 उसके बाद करड़ी लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, रूट के अंदर 625 दिया गया है और इक्वल टू किसके है 25 के, ठीक है। तो हमें बताना है, तो हमें क्या बताना है 0.00 कितनी बार है 2 2 4 और 1 5 बार 0 625, ठीक है, 625 रूट के अंदर और डिवाइडेड बाई 25 इस तरीके से दिया गया है। तो कहने का मतलब क्या हमारा कि हमें इस तरीके से दिया गया है जब, तो हम क्या करेंगे संख्या को काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, यानी सिंपली हम 4 अंक, इसका 4 अंक लिखेंगे तो करड़ी से ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो बाहर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0.0625, और ये 25 को हम क्या लिखेंगे करड़ी से बाहर लाने के लिए 5, ठीक। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, और फिर क्या करेंगे इसे 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये निकल के क्या आ जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और फिर 5 5 जा 25, ठीक है। तो इस तरीके से निकल के आएगा और फिर 0 1 लगा देंगे हम इस तरीके से, ठीक है, 0 1 हम लगा देंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा 0.0125। अब इतना ही हमें सॉल्व करना था, इसी को सॉल्व करना था, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या 0.005। एक चीज हमने गलती कर दिया, ठीक है, एक चीज हमने गलती किया, क्या गलती कर दिया आइए देखते हैं। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि हम यहाँ पे, सॉरी इसको मिटा के हम फिर से समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब ये रूट के अंदर है तो हमें क्या देखना है कि ये 4 अंक बाद हमें दशमलव लगाना है, ठीक, 4 अंक बाद। लेकिन जब आप रूट हटाएंगे तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 25 गुणे 25, यानी ये 25 में कन्वर्ट हो जाएगा 25, और उसके बाद 4 अंक हम बना के दशमलव लगा सकते हैं, ठीक, इस तरीके से। अब जब इस संख्या को इसी संख्या से इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है।
तो इस तरीके से हमें क्या पता करना था, डेसिमल हम कहाँ यूज करेंगे, 4 अंक बाद, ये हमारा कंफर्म है यहाँ से 1 2 3 4, ठीक। उसके बाद जब हम इसका रूट हटाएंगे तो ये 625 25 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद 2 जीरो लगा के दशमलव और डिवाइड बाई 25 को फिर से हमने 25 लिख दिया, ये भी गलत है। और जब रूट हटा रहे हैं तो रूट हटाने के बाद ये कितना लिखेंगे 5, ठीक है 5 लिखेंगे और फिर 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 यानी 5। अब हमें डेसिमल लगाना 4 अंक बाद ही, तो हम 4 अंक बाद दशमलव इस तरीके से लगा देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और जब इसको इसी संख्या से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। देखिए चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 25 यहाँ पे हो जाएगा और सेम यही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, अगला क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया, रूट के अंदर 144, रूट के अंदर 144 और फिर बराबर 12, ठीक है। तो सिंपल है, वर्गमूल दिया गया है, ठीक है इसका। तो हमें क्या निकालना है, रूट के अंदर 0.00 कितनी बार है, 2 2 4 और एक 5 बार, 5 बार और 144, ठीक है इस तरीके से। और डिवाइडेड बाई कितना दिया गया 12, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम भाग दे लेंगे, ठीक। या फिर हम क्या करेंगे, पहले इस रूट को हटा देंगे, रूट को हटाइए। रूट को हटाने पे क्या करेंगे, हम पहले काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। 4 अंक बाद हमें दशमलव लगाना है, डबल डबल पेयर काउंट कर लेंगे, ठीक। तो फिर क्या करेंगे, अब ये जो 144 है इसका जब रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब 12 के आगे हमें 4 अंक बाद दशमलव लगाना, तो 2 जीरो लगा देंगे तो 4 अंक हमारा हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। अब 12 को 12 से कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, अब हमारा दशमलव 4 अंक बाद ही यूज होना है, तो 12 की जगह पे कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब जब हमारे पास सिर्फ 1 बच रहा है और हमें दशमलव 4 अंक बाद लगाना है तो 3 जीरो लगाएंगे और फिर दशमलव लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा 0.0001। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों ये हमारा रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करड़ी और घातांक का, और आगे भी क्वेश्चंस है, इसके बारे में हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।